हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो है। ये हमारा कार्बन चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, क्यों कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसके रीजन को हम लोग समझे थे, जो कि पेज नंबर 59 में दिया गया था। उससे पहले वाले वीडियो में हम कार्बन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझे थे। अगर ये दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा कोरिलेशन बना रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनके फॉर्मेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से उनमें बॉन्डिंग बन रहा है। और साथ ही साथ ये पूरा पेज हमारा कवर हो जाएगा इसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे आपको हॉट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिलेबस जरूर कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है या जो मॉलिक्यूल है वो H2 है। तो H2 आप जब देखते हैं तो H2 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम इसमें इन्वॉल्व है, एक और दो। तो हमको सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, ये चाहिए कि एक लाइन अगर हम देते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड, दो लाइन दिए तो डबल बॉन्ड और तीन लाइन दिए तो ट्रिपल बॉन्ड। अब एक लाइन को ना आप डॉट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन के लिए हम लोग दो डॉट डालते हैं, तो यहाँ पर दो बॉन्ड है, माने दो लाइन है, दो डैश है, तो हम लोग 4 बिंदु डालेंगे। और यहाँ पर 3 है तो हम लोग 6 डालेंगे, 2 2 4 2 6। हर लाइन के लिए 2 डॉट आप डालेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है दूसरा बात कि आप ये डॉट भी डाल सकते हैं या इसके लिए आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। एक डॉट के लिए एक क्रॉस, दूसरे डॉट के लिए दूसरा क्रॉस। यहाँ पर 4 डॉट है तो 4 क्रॉस डालिएगा, यहाँ पर 6 डॉट है तो 6 क्रॉस डालिएगा। मतलब एक डॉट के लिए एक क्रॉस हम डाल के मीन्स क्रॉस भी हम यूज कर सकते हैं डॉट की जगह पे। तो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 बॉन्ड बन सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पेज में समझेंगे। पहले हमको ये सिंपल मॉलिक्यूल समझना है। तो हाइड्रोजन केस हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हमको इसके लिए ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानना पड़ता है, KLMN, ठीक है। अब हाइड्रोजन में कितना इसका एटॉमिक नंबर है, 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये पूरे के सेल में ही एकोमोडेट हो गया, के सेल में ही अट गया। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या कहिएगा हाइड्रोजन का, तो 1 है। दूसरे हाइड्रोजन को भी हम देखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम पहला ले लिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम एक डॉट डाल दें या क्रॉस डाल दें, हम क्रॉस डाल दे रहे हैं। वहीं फिर दूसरा हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ेगा, तो दूसरा हाइड्रोजन हम बना दिए दूसरे गोला में। और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल दिए। अब आप देख रहे हैं कि इसको अपना ऑक्टेट स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 पूरा कर लिया है, देख रहे हैं। फिर इसको भी अपना ऑक्टेट या स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ये 2 अटेन कर लिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अपना स्टेबिलिटी अटेन कर पा रहा है। अब आप सोचेंगे कि 8 होना चाहिए, 2 में ही कैसे कर ले रहा है, तो आपको ये 9th क्लास का याद होना चाहिए कि के सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 है। अगर कोई 2 अटेंड कर ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अटेंड कर ले रहा है अपने आउटर मोस्ट सेल में, तो वो स्टेबल हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन इसी नियम के कारण स्टेबल हो जा रहा है। तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया आपका। अब इसी के साथ हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखेंगे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारा देख रहे हैं